दिल्ली में बाजार, दफ्तर और कई पब्लिक मकामात को खोलने का फैसला करने के बाद अब दिल्ली सरकार स्कूलों को खोलने पर गौर कर रही। बुध को दिल्ली के डिप्टी सीएम और वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये मशवरा मांगा कि दिल्ली में स्कूल खोले जाए या नहीं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में मुल्क की मईशत और तालीम को काफी नुकसान हुआ है। दुकानों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। दूसरी लहर में मामले कम होने के बाद अब बाजारों को खोल दिया गया है। धीरे धीरे ही सही, मईशत पटरी पर भी लौट रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अभी भी कमरे की 4 दीवारों में बंद है। कोरोना ने बच्चों को कंप्यूटर की स्क्रीन से तालीम लेने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि अब दिल्ली सरकार स्कूल खोलने पर गौर कर रही है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी वालिदैन से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर मशवरे मांगे हैं। पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं कि हमारे स्कूलों का क्या होगा, हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेजों का क्या होगा। बच्चे भी क्यूरियोसिटी में हैं, टीचर्स भी जानना चाहते हैं। इससे पहले कि सरकार कोई डिसीजन ले, मैं दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से, उनके प्रिंसिपल्स से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अब हमें क्या स्कूल और कॉलेज खोल देने चाहिए? अगर खोल देने चाहिए तो कैसे, किस तरह से खोलने चाहिए? आपके सुझाव क्या हैं? दिल्ली सरकार के मुताबिक बच्चे, वालिदैन और टीचर्स delhischools21@gmail.com पर अपने मशवरात भेज सकते हैं। सभी लोगों को अपने मशवरात 100 अल्फाज में लिखकर भेजने होंगे। हालांकि दिल्ली सरकार की इस पहल पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। दूसरी लहर के वक्त भी कई स्कूलों और कॉलेजों से बच्चों के इन्फेक्टेड होने की खबरें सामने आई थी। अब भले ही हालात काबू में हैं, लेकिन ये डर तो हर किसी को सता रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए हैं और एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 80 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली में अब तक कुल 14,35,949 कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से 14,10,368 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से दिल्ली में 25,044 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 537 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। अब आदाद-ओ-शुमार भले ही दिल्ली पर कोरोना का खतरा ना दिखा रहे हों, लेकिन केरल में जो हो रहा है उस पर भी दिल्ली को गौर करना चाहिए। केरल में बकरीद की खरीदारी के लिए जो छूट दी गई थी, उसके बाद अचानक वहां मामले बढ़ने लगे हैं, जो दिल्ली के लिए यकीनन एक आईने की तरह है। हर जगह मैं जहां भी गया तो पेरेंट्स से मिलने में मुझे पेरेंट्स के अंदर एक जिज्ञासा दिखी। वो चाह रहे हैं कि स्कूल खुलेंगे, लेकिन वो समझना चाह रहे हैं कि कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे तो हमारे बच्चे की सुरक्षा का क्या होगा। लोग चाहते तो हैं कि स्कूल खुलें, लेकिन उनके मन में डर भी है। अब दिल्ली में जो कोविड के केसेस रोज़ाना आ रहे हैं, उनकी संख्या घट के अब लगभग 40-50-60 के करीब रह गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोविड की स्थिति तो काफ़ी नियंत्रण में है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली सरकार के पास स्कूलों को खोलने के मशवरे आते हैं, तो क्या सभी बच्चों को बुलाया जाएगा या फिर मरहलावार तरीके से बच्चे स्कूल आएंगे? जहां तक बच्चों की वैक्सीन का सवाल है, तो उसका भी अभी सिर्फ ट्रायल हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकना भी सरकारों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल दिल्ली में बसों और मेट्रो को 100% ऑपरेशन का अहकाम दिया गया है, लेकिन बात अगर जिम्मेदारियों की जाए तो दिल्ली में अब तक ना जाने कितने ही मार्केट कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी की सजा काट चुके हैं। ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों में ज़ाब्तों की पासदारी कितनी होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर लापरवाही हुई तो इसका शिकार बच्चे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।